सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक के साहबजादे की मुलाकात हो गई हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से। ये तौरात भी जानते थे, फिर कुरान मजीद का इल्म भी इन्होंने हासिल किया, मुसलमान हुए, बहुत बड़े आलिम सियाबी थे। तो हजरत उमर फारूक के बेटे से फरमाने लगे तू कुफले जहन्नम का बेटा है। वो दौड़े गए अपने अब्बा जी के पास शिकायत लेके कि अब्बा जी वो तो आपको दोज़ख के दरवाजे का ताला कह रहे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम। तो सैयदना उमर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, फरमाया उसे क्या लिख के दे, उसे कह दो लिख के दे दे। वो कहने लगे अजीब बात है, वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं, आप कहते लिख के दे दो। फरमाया बेटा तू बच्चा है, तू समझा ही नहीं, मैं भी मुस्तफा की बारगाह में बैठने वाला हूँ, वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले। वो कोई बड़ी बात कर गए, तू नहीं समझा, जा लिखवा के ला। वो वापस आए, कहने लगे उमर कहते हैं लिख दो। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे चल मैं तेरे अब्बा के सामने बैठ के लिख के देता हूँ। वो आए, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह तआला लिखा कि मैंने खुद मुस्तफा करीम से सुना है कि उमर जहन्नम के दरवाजे का ताला है, लिख दो। उन्होंने लिख के दिया तो साहबजादे कहने लगे अब्बा जी चाचा जी मुझे भी जरा बता दो इसका माना क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे बेटे इसका मतलब ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह नहीं करने देगा, ये आड़ बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा लोगों को दोज़ख में, दरवाजा बंद रहेगा जब तक। इतना बड़ा शख्स जो गुनाह करने ही ना दे, जिसके बारे में नबी पाक फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। उन्हीं जनाब उमर फारूक का हाल ये है कि वो आखिरी उम्र मुबारक है, घर के अंदर बैठे हैं तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तड़प के रोए, तड़प। जौजा कहने लगी बेटे से कि पता करो तुम्हारे बाप को कोई मसला तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, तबीब का बंदोबस्त करो। शहजादे उठे, अब्बा जी क्या बात? का बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को बुलाओ। वालदा भी आ गई, जनाब उमर की जौजा बैठ गई, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे आज मस्जिद से निकला था तो मेरे मुस्तफा के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। तो कहा जनाब ये रोने वाली बात है, खुश होने वाली? आप फरमाने लगे नहीं, एक ख्याल ने मुझे सता दिया है कि बाहर तो मैं ठीक रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे हक में भी अच्छा रहा हूं कि नहीं। जौजा से कहने लगे पता नहीं तेरे भी हुकूक अदा हुए कि नहीं, तेरी वजह से ना उलझ जाऊं, बेटे की वजह से ना उलझ जाऊं। धंधा कितना बड़ा है, खौफ कितना ज्यादा, तू ढटाई के साथ मस्जिद नहीं जाता, तू अपनी मर्जी से जाता है, कोई खैर का काम तू करता है तो तू अपनी मौज में आके करता है, और तू कहता है अल्लाह माफ कर देगा। राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार का हावन सब तो नीमे होंदे। वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं सारे रात सजदे और कयाम में गुजार देते हैं, और सवेरे उठ के ये नहीं कहते मैं तहज्जुद गुजार हूं, मैं इबादत गुजार हूं। सवेरे उठते हैं तो कहते हैं खुदाया माफ कर दे, तेरा अजाब बड़ा सख्त है, ऐ अल्लाह हमें अपने अजाब से महफूज फरमा। लोगों ने अजीब धोखे में मुब्तला कर लिया है अपने आप को। हजरत उमर रोने लगे, बीवी से कहने लगे माफ कर दे, डर आता है, अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। अदल करे ते थर थर कंबण उचिया शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले। कहा तू इस तरह का जौजा से कहने लगे चल तू मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर बोझ बड़ा था, रात को चेहरे पे नकाब डाल के मुस्तफा की उम्मत की खबरगिरी करना और फिर सारा दिन उनकी खिदमत करना, मैं तुझे उस तरह वक्त न दे पाया जो मेरा हक बनता था। जौजा रो पड़ी, कहने लगी जिंदगी में मैंने भी उस तरह का कोई अंदाज नहीं देखा जो बीवियां शौहर के साथ देखती हैं, मैंने कोई उस तरह का आपसे मुतालबा नहीं किया, मेरे दिल में ये बात थी, आप खुद बोल पड़े। कहा चल फिर माफ कर दे। कहने लगी मैं तो नहीं माफ करती, मैं तो नहीं। आपके साहिबजादे कहते हैं फारूक आजम को मैंने कामते देखा, तड़पते देखा, रोने लगे, क्यों नहीं तू माफ करती? तो जौजा कहने लगी पहले वादा करें, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करेंगे, आप कहेंगे कि अल्लाह मेरी बीवी थी, कपड़े धो के देती थी, खाना पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी, मेरे बच्चों को पालती, ये कहेंगे?
हजरत उमर फरमाने लगे, मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, रब जब उमर के लिए जन्नत का फैसला करेगा तो मैं बगैर तेरे जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। जितना बड़ा आदमी है उतना ज्यादा डर रहा है। यहाँ ढिठाई को अल्लाह ने माफ कर देना है, और माज अल्लाह ताला ऐसा अजीब लफ्ज बोलते हैं, अजीब जुमला बोल, कहते हैं भाई अल्लाह चाहे तो बेनमाजी को ना बख्शे, और मैंने कभी नहीं पढ़ी तो मुझे बख्श दे। मैंने कहा ये बात ठीक है कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, पर बेइंसाफ तो नहीं ना। बेनियाज है, बेइंसाफ अपने उसने कानून बनाए हैं, उसके महबूब ने कानून वाज़े किया। तो यहाँ रहमत इलाही का गलत मतलब लोग बयान करते हैं। रहमत इलाही का मतलब तो ये था कि तू सारी नेकी कर, सारी परहेजगारी कर, रहमत का वो माना देख जो तेरे रसूल ने बयान किया है। मेरे मुस्तफा ने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह को राजी करने में। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, आखिर में मुस्तफा फरमाते क्या है, कहते हैं आयशा मुझे भी मेरा अमल जन्नत में नहीं लेके जाएगा, मैं भी खुदा के फजल से जन्नत में जाऊंगा। ये उम्मीद रहमत इलाही, एक मतलब तो ये